Assalamualaikum students. I hope so you are fit and fine and fully focused on your studies. Before starting this video, I have a request for you that please like, share and subscribe to our channel Coaching Zone. So today's our topic is from chapter number 2, homeostasis part number 2. The topic is homeostasis of plants, and the three main processes of homeostasis in plants are osmoregulation, thermoregulation and excretion. सो फर्स्ट वन इज़ ऑस्मो रेगुलेशन, जिसके अंदर हम ऐसा पढ़ेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे जो प्लांट के बॉडी के अंदर होती है मेंटेनेंस चलती है इंटरनल वाटर और सॉल्ट कंसंट्रेशन बाय द प्रोसेस ऑफ होम ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू जो है क्या कि जहाँ सेल के अंदर या सेल के बाहर अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है तो दोनों को इक्वल होम्यो मीन्स बैलेंस्ड करने के लिए जो ना प्रोसीजर होता है प्लांट्स के अंदर उसको क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। क्योंकि बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ये सारी वाटर इंटरनल वाटर और सॉल्ट के है ना के बैलेंस्ड रहते हैं वो। थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मेंटेन रहता है प्लांट का टेम्परेचर वे सूटेबल लिमिट वेयर एंजाइम्स कैन वर्क ऑप्टिमली। मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ना प्लांट जो होता है वो अपने आप को बैलेंस रखता है, अपने टेम्परेचर को बैलेंस रखता है ताकि उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो अपना प्रॉपर फंक्शन पूरा कर सकें। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, जो कि है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है ना एक ऐसा प्रोसेस है मेटाबॉलिक वेस्ट जहाँ पर टॉक्सिक वेस्ट जो होता है उनके बॉडी का प्लांट बॉडी का जो टॉक्सिक वेस्ट जो होता है ना वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एक्सेस है ना मेटाबॉलिक सब्सटेंस फ्रॉम जैसे कि आप क्या सकते हैं नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड, यूरिक एसिड, गम्स है ना क्या अमाइनो है ना और बाकी जो गम्स होते हैं लैटिक्स हो सकते हैं, तो ये बाकी सब एक्सक्रीट हो जाता है। और एक्सक्रीशन और स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीशन और स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उनके अंदर जो उसकी एक्सक्रीशन है या स्टोरेज है, कब उसको एक्सक्रीट करती है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को और कब स्टोर करती है। फोटोसिंथेसिस और बाकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ना वो प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट। मतलब कि फोटोसिंथेसिस के अंदर भी कुछ ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सारे कंपोनेंट्स जो उसके अंदर निकल रहे हैं बाय प्रोडक्ट वो सभी यूज़फुल हैं, वो सभी कारआमद है, मगर इसके अलावा बहुत से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी है ना इमिट आउट होते हैं प्लांट के अंदर। और है ना कह के जिसके अंदर और बाकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड जिसके ना उसके अंदर कभी कभार कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना होता है, एक्सेस वाटर होता है ड्यूरिंग produced during respiration, and nitrogenous component produced during protein metabolism are the major excretory product in plants। मतलब कि अगर हम इस बात को समझें कि ये क्या लिखा हुआ है तो इसमें ये बता रहा है कि कभी कभार कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं ना मतलब कि प्रोटीन की जब है ना मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है प्लांट के अंदर, क्योंकि प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जिसकी वजह से ही जब वो प्रोटीन अपने प्लांट्स जो होता है वो अपने अंदर प्रोटीन की कहना क्या क्या सिंथेसिस कर रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एक्सेस वाटर आता है, जिसकी वजह से है ना क्या क्या ये एक्सक्रीशन की प्लांट की जमा हो जाती है मेजर है ना क्वांटिटी के अंदर। सो अब हम बात करते हैं प्लांट जो है ना प्रोड्यूस करता है टू वेस्ट ना प्रोडक्ट, टू गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। गैसेस फॉर्म में कौन सी ना टू वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो है आप लोग याद माइंड सेट में रखें कि जो टू गैसेस हैं ना नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो है ना वो तो सॉलिड फॉर्म में होंगे बट वो कहीं ना कहीं से अपने निकाल देगा, मगर जो टू है ना जो गैसेस वेस्ट है ना वो टू हैं जो कि हमारे शुमार होता है ऑक्सीजन, जो कि डे टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑक्सीजन वो रिलीज आउट कर देता है। हमारे चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा रेस्पायरेशन के अंदर, रेस्पायरेटरीज के अंदर कि वो गैसेस एक्सचेंज के अंदर कि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन को डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के थ्रू एग्जिट आउट कर देते हैं और न कह के रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट आउट करते हैं ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, क्योंकि नाइट टाइम के अंदर रेस्पायरेशन का प्रोसेस वो हो रहा होता है
वे ना एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस वेस्ट इन प्लांट टेक थ्रू द स्टोमेटल पोर्स ऑन लीव्स। मतलब कि आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि गैसेस एक्सचेंज चैप्टर नंबर 1 प्रीवियस वीडियोस के अंदर, कि ये जो सारे जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं, सो सारी जो इनकी जो एक्सचेंज होती है मटेरियल की भी, तो ये इनके अंदर पोर्स होते हैं जो कि स्टोमेटल पोर्स होते हैं, जिस तरह हमने पिछली बार गार्ड सेल्स का पढ़ा था, वो सब इनके अंदर सब उसका सारा जो मैकेनिज्म पढ़ाया था वही इसके अंदर है, वही इसके अंदर हेल्पफुल करता है इन्हीं चीज़ों के अंदर। बार बार ये सारे पॉइंट्स रिपीटेटिव होते हैं। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही, जैसे कि आप लोगों में प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, तो आप लोगों के ना के बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताना चाहे, आप लोग समझना चाहेंगे और मैंने बताए भी हैं, आपके क्लियर हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगी आगे फर्दर स्टडीज़ के अंदर। सो आगे बढ़ते हैं कि ऑक्सीजन जो है मैंने कि फोटोसिंथेसिस में रिलीज़ होती है, और जो कि यूज़ हो जाती है रेस्पिरेशन, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। आप लोगों को ये थोड़ा सा इन्वर्स प्रोसीजर है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखें कि ऑक्सीजन जो है वो डे टाइम में रिलीज़ हो रही है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए एक तरह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और यूज़ होती है वही ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के अंदर, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस के उसमें प्रोसीजर में जहाँ जो चीज़ मतलब कि इन्वर्स हो जाती है, जहाँ के डे टाइम के लिए ऑक्सीजन एक तरह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो एमिट आउट कर देती है, निकाल देती है बॉडी से, जहाँ और हालांकि जो नाइट होते ही प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन जो होता है वो रेस्पिरेशन जो है रात की टाइम वो रेस्पिरेट करते हैं, क्योंकि ना उनको नाइट टाइम में इसकी ऑक्सीजन की नीड हो जाती है, और क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं, और सुबह डे टाइम में उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कभी कभार प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा जब वाटर स्टोर कर लेता है, कि वो उसे लगता है कि हम अब ना कि उसने कुछ ज़्यादा ही वाटर अपने अंदर स्टोर कर लिया है कंडीशंस को देखते हुए, बट अब उसको ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, तो उसको कैसे वो रिमूव करे अपनी बॉडी में से। अब ऐसा तो उसका कोई एक्सक्रीटिव सिस्टम ह्यूमन बेस्ड तो है नहीं कि वो एक्सक्रीट आउट जैसे पूरी पानी की इस तरह निकाल दे, तो मतलब कि उसका एक तरह से दो तरह के वेज हैं, उसके 2 वेजेस हैं जो उसको वो एक्सक्रीट आउट करता है। सबसे फर्स्ट वन एज है ट्रांसपायरेशन और गटेशन। ये आप ऊपर पिक्चर देख सकते हैं जो ट्रांसपायरेशन की है ये। आप लोग देख सकते हैं कि ये देखें, इट इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। इट अकर्स ओनली एट डे टाइम्स। ये कभी कभार ऐसा होता है कि जब प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये एरियल पार्ट्स मीन्स ये ऊपर के पार्ट्स जो होते हैं वो जो होता है वेपर्स फॉर्म में, जैसे कि आप लोग ये एरोज देख सकते हैं कि ये वेपर फॉर्म में प्लांट जो होता है वो एक्सक्रीट आउट कर देता है वाटर को, ऐसे वाटर वेपर्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं। और ये आप लोग अपने दिमाग में रखिए ना, ये प्रोसीजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डे टाइम के अंदर होता है, क्योंकि बिकॉज सनलाइट की वजह से ये वेपर्स फॉर्म में वाटर जो होता है वो एनर के ऊपर चल जाता है, और एनर के ये प्लांट जो होते हैं वो अपना एक्स्ट्रा वाटर इसी तरह रिमूव आउट कर देते हैं अपनी बॉडी में से। अब हम सेकेंड प्रोसीजर की बात करते हैं, गटेशन, है ना, क्योंकि इट इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव्स थ्रू स्पेशल पोर्स। यहाँ ये ऐसा गटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप लोग इसको क्लियरली देख सकते हैं कि ये ना कि पोर्स के ऊपर, मतलब कि मार्जिन जो लीव जहाँ ख़त्म हो रहे हैं बिल्कुल एंड पोर्स के ऊपर आपको ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर नज़र आ रहे होंगे, छोटे छोटे पानी की। देखें कितने मोती से जैसे ऐसे लगा हो कि मोती लगे हुए, मगर ये मोती नहीं है, ये पानी है, उसने अपने वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू है ना के बाहर निकाल दिया लीव्स ने, जब एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है। ये इनको स्पेशल पोर्स को हाइड्रोटॉड्स कहते हैं। इट ओनली अकर्स एट नाइट। ये गटिशन प्रोसेस जो है वो रात के वक्त होता है, जब भी हमें सुबह जो होती है इन पे पुआरसी और इनके ऊपर एक बिना के क्या कहते हैं कि ओस नज़र आ रही होती है कि इसके वो ओस गिरी है, मगर कभी कभार ये होता है कि एक्स्ट्रा वाटर जो होता है रात के टाइम अगर उन्होंने वाटर ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है, या फिर ह्यूमिडिटी की वजह से उन्होंने अपने अंदर ज़्यादा वाटर ले लिया है, तो वो इस तरह के इमिट आउट लीव्स के ऊपर नज़र आना शुरू कर देती है। वाटर हाई वाटर प्रेशर लीव ऑन लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट इज़ प्रेजेंट। ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट कैसा होगा, तो ये आप लोगों को नज़र आ जाएंगी।
और अब हम बात करते हैं, ये प्लांट मॉडिफाई देयर लीफ साइज़। कभी कभार प्लांट्स होते हैं वो अपने लीफ साइज़ को मॉडिफाई कर लेते हैं, अगर पानी को, एक्सेस वाटर को कभी कभार ना कह के मॉडिफाई कर देते हैं, बढ़ा लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा टू कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। कभी कभार क्या होता है कि ज़्यादा गर्मियों में है ना, क्योंकि एडेप्शन होती है, जो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, जहाँ ज़्यादा गर्म इलाके होते हैं, तो वहाँ पर प्लांट्स की एग्जिस्टेंस हो, अगर उनके लीव्स बड़े होंगे तो उनका वहाँ पे एग्जिस्ट रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी एट द डे टाइम। तो इसलिए कभी कभार प्लांट्स अपने अंदर मॉडिफिकेशन लेकर आते हैं। वो मॉडिफिकेशन क्या होती है कि वो अपने लीफ साइज़ को कम कर देते हैं और स्ट्रक्चर, ताकि जिसकी वजह से लीफ साइज़ कम होगा तो जो स्ट्रक्चर ऑफ टोमेटा होगा वो भी कम होगा, है ना, उसको भी वो भी मॉडिफाई हो जाएगा, और इस तरह रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी। प्लांट प्रोड्यूस सम सेकेंडरी प्रोडक्ट्स लाइक लैटेक्स, रेजिन एंड गम। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि बास्ट लीव्स जो होते हैं, प्लांट्स की जो लीव्स होते हैं वो शाइनी होते हैं और वो ऐसे सिल्की सिल्की से आपको दिख रहे होते हैं। तो वो सिल्की और जो शाइनी नज़र आ रही होती है, उन्होंने अपने ऊपर एक ऐसी लेयर कवर अप कर लेते हैं, एक सेकेंडरी अपने अंदर वो एक ऐसी सलाहियत ले आते हैं, लैटेक्स और रेजिन, जैसे कि गम टाइप का उसको लगता है कि वो, मगर इसलिए करा होता है उन्होंने कि ताकि जो ट्रांसपायरेशन का रेट है वो कम से कम कर सके अपने ऊपर, ताकि उनका जो सारा वाटर है, ऐसा ना हो कि वो सारा वाटर जो है वो एवापोरेट वेपर्स के फॉर्म में चली जाए, हवा में उड़ जाए और उन प्लांट्स के पास वाटर ही ना बचे, जिसकी वजह से उनकी डेथ कॉज हो सकती है। और सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये एक तरह से इनसॉल्युबल होते हैं, हार्मलेस कंपाउंड होते हैं, वो जो प्लांट्स के लीव्स के ऊपर, जो मैंने आपको बात बताई है कि लेटेक्स होते हैं। सम प्लांट प्रोड्यूस स्पेशल टाइप ऑफ गम्स, फॉर एग्जांपल नीम और कीकर ईटीसी। जो सम प्लांट्स होते हैं ना, जो कुछ प्लांट्स जो हैं वो स्पेशल टाइप का गम है ना के रिलीज़ करते हैं, जैसे कि उनके अंदर एग्जांपल आ जाती है नीम और कीकर के दरख्त, जो आप लोगों ने देखे होंगे बहुत ज़्यादा घने घने होते हैं और बहुत ठंडे होते हैं। उन्होंने अपने ऊपर एक हीट प्रूफ, उनके लीव्स के ऊपर एक हीट प्रूफ, जैसे कि एक हीट, अपने आप से हीट से बचाने के लिए, अपने आप को वाटर, अपने प्लांट का वाटर बचाने के लिए उन्होंने अपने अंदर एवोल्यूशन लेकर आई है, ताकि उनके अंदर से ज़्यादा वाटर ना वो हो, ना कि ना ज़ाया हो उनमें से, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह किया होता है। और वो बहुत ज़्यादा सायेदार दरख्त होते हैं। सो क्या है कि द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ दीज आर रिमूव फ्रॉम स्पेशल पोर्स कॉल्ड लेंटिकल्स। कभी कभार क्या होता है कि जब ये लीव्स में से नहीं होती है एक्सक्रीशन इनकी कुछ प्लांट्स की, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट जब रिमूव करना होता है तो लेंटिकल्स वो होते हैं। लेंटिकल्स मीन्स कि जो दरख्त के जो क्या कहेंगे स्टेम्स के ऊपर, कभी कभार आप लोगों ने देखी होगी कि जो दरख्त होते हैं उन पर दरारें, बहुत बड़े बड़े जो दरख्त होते हैं उनके ऊपर, जो लकड़ी के ऊपर जो पैटर्न्स बने होते हैं, उनको उनके अंदर मौजूद होते हैं लेंटिकल्स। तो उनके अंदर से भी कभी कभार वो वाटर जो है वो निकल जाता है, या फिर गम फॉर्म में निकलना शुरू हो जाता है। वो कुछ होता है कि चिपचिप पार्ट से ऐसे पानी पानी होता है, वो है ना कि प्लांट का इंटरनल वाटर होता है, वो जो खुद ब खुद है ना एक्सक्रीट कर देता है। सो बट बेसिक जो हमारे जो याद करने की जो चीज़ें हैं वो है ना ट्रांसपायरेशन और गुटेशन, जो दोनों है ना टर्म्स हैं, उन दोनों को आप लोग है ना इन दोनों टर्म्स को अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि कौन सी डे टाइम है और कौन सी नाइट टाइम के अंदर है। और आप लोगों के ना कि समझने की बात और ये है कि आप लोग ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, ये सब ये तीनों छोटी छोटी ऐसी डेफिनेशंस हैं जो कि है ना एग्ज़ाम में कभी कभार क्वेश्चन बनकर आ जाती हैं कि डिफ़ाइन दीज, मतलब कि उनके अंदर टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हमें अगर याद होंगी तो हम एक मार्क्स का ये होती हैं डेफिनेशन, एक मार्क्स की या दो मार्क्स की, तो आप लोग इस तरह ऑब्टेन कर सकेंगे। और अच्छे आप लोगों के, अगर आप माइनर चीज़ों पे भी ध्यान देंगे अभी से ही, तो आप लोगों के एग्ज़ाम में मार्किंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको मज़ीद एग्जामिनेशन के हवाले से कोई और टिप्स या फिर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है और आपको तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को और मज़ीद एडवाइस और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।